जय हिंद दोस्तों। 1 जनवरी से 10 लाख तक के सभी लोन होंगे 90% तक माफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। 1 जनवरी से जितने भी 10 लाख तक के लोन हैं उन सभी पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। मात्र मात्र 10% पे आपकी सेटलमेंट होगी, 10 से 20% पे। फिर चाहे आपका कोई केसीसी का लोन हो, कोई पर्सनल लोन हो, कोई क्रेडिट कार्ड हो, या फिर ऐसा कोई भी अनसिक्योर लोन क्यों ना हो, ऐसा कोई भी अनसिक्योर लोन क्यों ना हो, जनवरी से 1 जनवरी 2025 से आपके लोन्स पे 90% तक के डिस्काउंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं वो मात्र 10% पे सेटल होंगे। जितने भी पर्सनल लोन हैं वो 10 से 20% के बीच में सेटल होंगे। आपका 80 से 90% पैसा एक तरीके से डिस्काउंट दिया जाएगा, आपको एक तरीके से माफ करा जाएगा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ही सही सुन रहे हो। जितने भी हमारे भाई हैं जो सेटलमेंट के लिए इधर उधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपना लोन को कैसे सेटल करवाया जाए, जिनका एनपीए हो चुका है, जिनका राइट ऑफ हो चुका है, उनके समझ में नहीं आ रहा। एजेंसीज ऑफर देती हैं, लेकिन ऐसा ऑफर देती हैं 50% का, 60% का ना। उतने पैसे अगर आपके पास होते तो आप ईएमआई भर देते, है ना। काफी सारे हमारे भाई यही सवाल लेके आ रहे हैं कि सर मेरे को क्या है कि मेरा एनपीए हो चुका है, मेरा लोन जो है वो एनपीए हो चुका है, लेकिन बैंक सही ऑफर नहीं दे रही है। बैंक सही ऑफर नहीं दे रही है, एनबीएफसी ऑफर्स नहीं दे रही है सही। जिस पे बात करो वो हमेशा मुंह उठा के कभी 50%, कभी 40%, कभी 60% बोल देता है। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ईएमआई भर देता। और हाँ, ये बात एक्चुअल में जेन्युइन है भी, ये बात एक्चुअल में जेन्युइन है भी कि अगर आपके पास 30, 40, 50% पैसा होता सेटलमेंट करने के लिए तो आप ईएमआई भर रहे होते। अब सेटल क्यों करवा रहे हो अपना लोन, है ना। आप अभी तक अपनी किस्तें चलाते हुए आ रहे थे, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हुए आ रहे थे, अपने लोन का बिल पे करते हुए आ रहे थे। अगर आपको 80 आपके पास 50 से 60% पैसा होता तो आप लोन सेटल क्यों करवाते। आप ईएमआई भर रहे होते आराम से, है ना। तो ऐसे में अब क्या करा जाए। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग मात्र 10 से 20% के अंदर सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो आपके लिए गोल्डन पीरियड आ चुका है। जी हाँ, अब क्या है ये गोल्डन पीरियड। ये गोल्डन पीरियड है 1 जनवरी 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक। जी हाँ, इन 3 महीनों के अंदर सबसे अच्छी सेटलमेंट का ऑफर आता है। अगर आप लोगों का लोन एनपीए हो चुका है, जिन जिन भाई का एनपीए नहीं हुआ है तो उनको मैं सलाह दूंगा आप एनपीए होने दो, राइट ऑफ होने दो, उसके बाद ही अपना सेटलमेंट करवाओ। जी हाँ, उसके बाद ही अपना सेटलमेंट करवाओ, उसके बाद ही अच्छा ऑफर मिलेगा आपको। उससे पहले अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। और क्योंकि मार्च तक आपका राइट ऑफ हो नहीं पाएगा, एनपीए हो नहीं पाएगा, तो आप लोग फिलहाल के लिए एनपीए और राइट ऑफ होने का वेट करो, उसके बाद ही सेटलमेंट करवाओ। अब जिन जिन भाइयों का एनपीए हो चुका है, 5-6 महीने जा चुके हैं, 2-4 महीने जा चुके हैं, 4-5 महीने जा चुके हैं, और मार्च तक उनका राइट ऑफ हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब कई भाई लोग मुझे मिलते रहते हैं, जब मैं उन्हें बोलता हूँ कि सेटलमेंट इस तरीके से होता तो वो बोलते हैं कि सर मेरा तो 1 साल हो चुका है, मुझे तो ऑफर ही नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई ऐसे नहीं आता ऑफर। ऑफर लाने के लिए आपको क्या करना होता है, एजेंसी से बात करनी होती है। किस तरीके से, आप चाहो तो एक मेल बना के डाल सकते हो, जो कि बाकायदा आप बैंक को या फिर एनबीएफसी को मेल करो, या फिर आप अगर आपको कॉल्स वगैरह आ रहे हैं तो जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनसे बात करके सेटलमेंट का ऑफर निकलवा सकते हो। अब उनसे बात करने में एक प्रॉब्लम रहती है, मैं आपको बता देता हूँ क्या। कई हमारे भाई बताते हैं कि सर वहाँ एनबीएफसी वाला या फिर बैंक वाला फोन कर रहा है हमें, और जब हम उनका फोन उठाते हैं वो हमें सेटलमेंट का ऑफर देते हैं 50-40%, और जब मैं उन पर 10% बोलता तो वो बोलता है 10% में होगा ही नहीं, 10 से 20% में सेटलमेंट होगा ही नहीं। ऐसा वो लोग क्यों बोलते हैं मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। कई भाई लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे उनका एनपीए हो जाता है वैसे ही वो लोग दौड़ते हैं, तुरंत के तुरंत दौड़ते हैं। भाई साहब जैसे एनपीए हुआ, जैसे ही 94 डेज हो गया, वैसे के वैसे सेटलमेंट के लिए दौड़ पड़ेगी कि भाई साहब मुझे तो सेटलमेंट करवानी है। घोड़े पे सवार मत रहो। एनपीए के बाद जरूर आपका सेटलमेंट का ऑफर खुल जाता है, आपके लिए सेटलमेंट के ऑफर आने लगते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, एजेंसीज के हाथ बंधे होते हैं। एजेंसीज को हमेशा 50 से 60% तक का ही ऑफ देने का वहां पर बोला जाता है, और वो उतना देते भी है। अब मान लो आपने बोला 50%, वहां से उसने बोला 50%, आपने बोला नहीं मुझे 10 पे करना है। अब उसके पास पावर ही नहीं 10% में सेटलमेंट करने की। उसके पास ये पावर कब आती है, उसके पास ये पावर आती है राइट ऑफ के बाद। बाकायदा राइट ऑफ कब होता है, 6 महीने के बाद। जब आपका लोन डिफॉल्ट होता है उसके 6 महीने से 9 महीने के बीच में आपका लोन राइट ऑफ होता है। एनपीए का तो पक्का होता है कि 94 डेज में हो जाएगा, लेकिन राइट ऑफ का कुछ पक्का नहीं होता। राइट ऑफ क्या है कि 180 डेज से लेके 240 डेज के बीच में कभी भी हो सकता है राइट ऑफ।
ऐसा नहीं है कि वो 180 डेज क्रॉस करा तुरंत लोन राइट ऑफ हो गया, नहीं। कई लोन्स ये देखे गए हैं जो कि 240 दिन तक में राइट ऑफ होते हैं। हाँ, 240 दिन के बाद पक्का है कि वो राइट ऑफ हो जाएगा, फिर उनकी मजबूरी रहती है राइट ऑफ करना। अब राइट ऑफ करते क्यों है? राइट ऑफ एक तरीके से करना, एक जो आपके लोन अकाउंट का उसको डेड कर देना कि भाई साहब इससे अब हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, 1 रुपया नहीं मिलने वाला। जी हाँ, ऐसा क्यों करते हैं बैंक? दरअसल बैंक इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उनका जो भी है एनपीए का रेशियो है वो कम हो सके। एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा था यही कि सर अपना ही घाटा क्यों कर रही है बैंक, अपना ही नुकसान क्यों कर रही है? तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है जिससे लोन मिला है वो आप ही लोगों का पैसा है, वो बैंक वालों को खुद का तो है नहीं। बैंक वाले कहां से पैसा लेके आए? नहीं ना, जो उनके बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, जो उनके शेयर होल्डर है, उन सबके पैसे हैं वो, है ना। तो जब भी वो लोग देखते हैं कि भाई साहब आपका जो एनपीए का रेशियो है, एनपीए का रेशियो है वो 20% से ऊपर जा चुका है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉक बेचना स्टार्ट कर देते हैं, अपने अकाउंट से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे में बैंक के साथ क्या होता है, बैंक नीलाम हो जाता है, बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है। जी हाँ, ऐसा पास्ट में बहुत सारे बैंकों के साथ हुआ है, मैं नाम नहीं ले सकता। बहुत बड़े बड़े बैंक है, जैसे एक बैंक का मैं नाम लेता हूं, नो बैंक। आप समझ जाना किस बैंक की बात कर रहा हूं। उस बैंक के साथ क्या हुआ था, उस बैंक के साथ भी ऐसे हुआ था। उनके भी काफी सारे अकाउंट जो थे, एनपीए का रेशियो मात्र 25% से ऊपर पहुंच गया था। जैसे ही पहुंचा, शेयर होल्डर्स ने अपना शेयर बेचना स्टार्ट कर दिए, अकाउंट होल्डर्स ने पैसे निकालना स्टार्ट कर दिए। अब तुम बात नहीं मानोगे, वो तो आरबीआई ने उसको थोड़ा बचा लिया। अगर आरबीआई नहीं बचाती तो वो बैंक पूरे तरीके से कोलैप्स हो गया होता। जी हाँ, कुछ बैंकों के नाम मैं बता दूंगा जो पूरे तरीके से कोलैप्स हो चुके हैं। लक्ष्मी विलास बैंक है, एक महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक है, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो नो बैंक है वो भी चल रहा है, हल्का फुल्का चल ही रहा है, बस वो कभी भी खत्म हो सकता है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आप सबको मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी सेटलमेंट राइट ऑफ की बात करो। राइट ऑफ इसलिए करती है बैंक क्योंकि एक बार अगर वो राइट ऑफ कर देती है, अपने खाते से ही आपका लोन हटा देती है, तो आपका जो लोन अकाउंट रहता है वो एनपीए रहता ही नहीं, वो खाते से हट गया। बैंक वालों को कुछ नहीं पता उस बारे में। हाँ, कई भाई लोग ये पूछते हैं कि सर फिर अगर ऐसा है तो पूरा ही माफ कर दे, 100% ही माफ कर दे। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो, बैंक ने भी पैसा कहीं से लिया है, आरबीआई से लिया हो, अकाउंट होल्डर से लिया हो, इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। इस पे क्या होता है, लीगल फीस वगैरह लगती है, जो आपके नोटिस भेजा गया, सब चीजें करी गई हैं, इस पे रिकवरी वाली एजेंसीज को पैसा दिया गया होता, तो वो पैसा रिकवर करना होता है। जो आपके ऊपर खर्चा हुआ है उसको रिकवर करना है खाली। अब मान लो आपका लोन 10 लाख रुपए का, आपका लोन 10 लाख रुपए का है और उसे 90% डिस्काउंट के साथ मात्र 10% पे सेटल करवाया जाए, तो जो 1 लाख रुपए आप बैंक को दे रहे हो एक तरीके से, वो तो इंटरेस्ट में, ब्याज पेनल्टी में, लीगल फीस में, इन सब में चला जाएगा। बैंक को क्या बचेगा? बैंक को कुछ नहीं बचने वाला। बैंक पहले भी लॉस में था, उसके बाद भी लॉस में रहेगा, समझ रहे हो। अब कई भाई लोग ये पूछते हैं कि सर मान लो मैं अभी राइट ऑफ तक चलाऊं अपना लोन अकाउंट, तो राइट ऑफ तक तो ये मुझे बहुत परेशान कर देंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत दे देंगे, बहुत ज्यादा लीगल वो चीजें कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर पर्सनल लोन, ज्यादातर अपने क्रेडिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं बता देता हूँ क्यों। ज्यादा क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। अगर रिकवरी में कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई कॉल्स पे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो हम हमसे कॉन्टेक्ट करिए। यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, हमसे जुड़ेंगे, तो हम आपको बताएंगे क्या करना है। ये होम विजिट रुकवाना 2 दिन का काम होता है सिर्फ। कंप्लेंट्स करने के बाद मात्र 2 दिन के अंदर होम विजिट रुक जाती है। कॉल्स का क्या होता है, कॉल्स हल्के फुल्के रिमाइंडर वाले चलते रहते हैं। अगर आप वो कॉल्स भी नहीं उठाना चाहते तो हमारे पास एक कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस भी है। चाहे आपके 1 कॉल आए, 100 कॉल आए, 1000 कॉल आए, हमारी टीम आपके बिहाफ पे कॉल उठा के बात करती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ये हो गया। अब कोई लीगल नोटिस आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे ये लोग लीगल नोटिस में, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे। आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे, उसका तुरंत रूप से रिप्लाई कर दो, कोई परेशानी नहीं है। और हाँ, पर्सनल लोन में एक चीज कर सकते हैं, वो सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे ही आपको समन रिसीव होता है कोर्ट का, तुरंत रूप से अपनी बेल ले लीजिए। बेलेबल ऑफेंस सेम डे बेल होती है, कोई परेशानी नहीं है। एक बार बेल ले लो, उसके बाद फिर टेंशन फ्री रहो, अपना लोन सेटल करवाओ और मौज में रहो। जैसे ही लोन सेटल करोगे, आपको एनओसी एनडीसी मिल जाएगा, आपका केस विड्रॉ हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे हमने बहुत सारे हमारे भाई है जिनके ऊपर केस हो गया था, जिनका लोन अमाउंट छोटा था, जैसे मान लो 1 लाख का, 1.5 लाख का, उनके ऊपर अपना क्या कहते हैं सेक्शन 25 का फिर चेक बाउंस का केस कर दिया बैंक ने। अब ऐसे में क्या करा जाए, अब जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं वो तो जा नहीं सकते बार बार कोर्ट में, है नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, अपना लोन जो है वो कम में सेटल करवा लिया। जैसे मैं कहता हूँ 10 से 20 पे कर लो, 10 से 20 की जगह पे 30 से 40% में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो लीगल फीस लगेगी वो यहाँ पर लगा दो।
लोन सेटल करा, एनओसी मिली, एनडीसी मिली, केस विड्रॉ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हो। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप बेल ले सकते हो, अगर पैसे थोड़े बहुत हैं, कहीं से जुगाड़ है तो सेटलमेंट करवा लो यार, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको इस रूप से अपना लोन सेटल करवाना है। मार्च आ रही है, जितनी जल्दी अपना लोन सेटल करोगे बढ़िया है। अगर हाँ, कई भाई लोग ये पूछते हैं कि अगर मार्च तक ऑफर नहीं मिला तो क्या करें, तो मेरे भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आराम से बैठो। मार्च में नहीं मिलेगा, दिसंबर में मिलेगा, दिसंबर में नहीं मिलेगा, लोक अदालत के टाइम पे मिलेगा यार, क्यों परेशान हो रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक का ही तो लॉस है, तुम्हारा लॉस थोड़ना है। जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तब तुम पे करोगे, समझ रहे हो? तो इसलिए डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई और प्रॉब्लम हो रही है, होम विजिट रुकवानी है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ठीक है? नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे और आपसे जुड़ेंगे, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।